या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है नवरात्रि का छठा दिन और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा आराधना की जाती है। जय माता की। दोस्तों, छठे दिन दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय सुनेंगे। नमः चंडिकाय माता की जय। सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वासात के शरण्य त्रिवंके गौरी नारायणी नमो स्तुते। महर्षि मेधा कहते हैं कि दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम प्रसन्न विश्व की रक्षा करो, क्योंकि इस चर और अचर की ईश्वरीय हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो, विश्व की बीज पर माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही ये पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विधाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो, संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो, अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों के दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को कि हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार हे माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुक्टों में से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमारी रूप धारणी, हे निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा सारंग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली, वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार हे। दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली, बारहवीं रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूपा वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, दुर्वा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नित्यंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व सर्वे सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित ये तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है,
वे आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करें जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वे हमारा मंगल करें। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती है, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया। वे तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। चतुर्दश विधाएं, 60 शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण है, वहां समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदनीय हो जो भक्ति महेश की भी वंदनीय हो जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो। पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। हे त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो, हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। हे देवी, देवी ने कहा, वेवंत मवंतर के 28वें युग में 2 महाअसुर शुभ और निशुभ उत्पन्न होंगे। उस समय में नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुभ और निशुभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर वे चत्री नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी, तब मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय अपने शरीर से उत्पन्न हुई प्राणों की रक्षा करने वाले शापों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और तब इस पृथ्वी को पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इसी अवतार में दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी। इससे मैं देवी दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भंवरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। नमः चंडिकाय माता की जय। ओम नमः चंडिका। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडे पिताजी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, हे भगवान ब्रह्मा जी, इस विश्व में जो गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है। ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडे कवच ही है जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। हे देवी, कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आप सभी को इसी का जप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, उनका तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप है माँ कूष्मांडा और उनका 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का, 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का
और आठवां स्वरूप माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा के 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप है जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी की ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, और उस समय यदि माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में गिरा हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती है। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उसे अभय दान देती है। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है और इस बात में कोई भी संशय नहीं। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है, वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है, इंद्री माता का वाहन हाथी है, वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ और भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन ऋषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है, लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उनके अपने हाथों में कमल भी लिया है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। ऋषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी माँ ब्राह्मी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ में बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मत्स्य इत्यादि लिए हुए है। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेत, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का भी धनुष लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्य, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाली इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप की ओर देखना भी मुश्किल है जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करती है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माती, नरद कोण में खड़क धारिणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायु कोण में मृगवाणी देवी मेरी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में माँ, ईशान कोण में शूल धारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्मांडी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी आप दशों दिशाओं में मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में, दक्षिण में अपराजिता देवी मेरी रक्षा की शिखा की रक्षा उजोनी देवी माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौ का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भौहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में, नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वार वासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों की मूल की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें तथा मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चिंत्र घंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी थोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्प मंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुधारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नीला ग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नल कुबरी, कंठों की खड़क देवी और भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनीय की जगदम्बा माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वरा व कामिका देवी तथा गुदा की महेश वासिनी देवी रक्षा करें। कटी भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जागों की महाबला देवी तथा सभी कामनाओं को पूरा करे मेरी घट की नरसिंह देवी, पैरों के आगे भाग की तेजस्वी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों
के तले की तल वासिनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों के ऊर्ध्व केशनी देवी, रोम छिद्रों की कोबरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती मेरे रक्त मांस हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुट शबरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मवती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी, शरीर की संधियों की अविद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीरे की रक्षा करें। माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्र की शबरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ, आप मेरे प्राणों व्यान उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरे सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती रहें। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्व गुण, रज गुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरी आयु की बाराई देवी, वैष्णवी देवी, धर्म की, कीर्ति की, लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रण देवी रक्षा करें। इंद्र देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुप देवी और उस मार्ग की क्षेम कररी देवी रक्षा के दरबार में माँ लक्ष्मी देवी तथा सभी जगह से निवास करने वाली विद्या देवी मेरे भय की रक्षा करें। माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया वे अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उस सब की भी रक्षा करें। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बनते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है, वे तीनों लोक में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए भी बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ करता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजयी मिलती है। वे अकाल मृत्यु से भय के दूर से हो जाता है और तथा 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा कवच रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी चाकिनी, अंतरिक्ष में रहने वाली अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत, पिशाच, यंत्र, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, वेताल, कूष्मांडा, वैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी के कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है। जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। उसे माँ माया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद के सुंदर स्वरूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। अब हमारा कवच समाप्त हुआ। पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करके अर्गला स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। माँ चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी मंगला अर्थात अपने भक्तों का जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदायिनी मंगलदायी देवी काली अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली भद्रकाली अर्थात अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली कपालिनी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा अर्थात कर्म एवं उपासना स्वरूप तो साध्य साधन से प्राप्त होने वाली क्षमा अर्थात अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली सेवा अर्थात सबका कल्याण करने वाली धात्री अर्थात संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली स्वाहा अर्थात स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली और स्वदा अर्थात स्वदा रूप से और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली इन नामों से प्रसिद्ध है। हे जमदग्निके, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो।
सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चामुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुभ तथा दुम लोचन का मर्दन करने वाली क्रोध को और शत्रुओं को नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके पापों को दूर करो। हे दिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों को नाश करने वाली अंबिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संतान की प्राप्ति करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके माता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहें। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मी, वरापी आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों की दर्प का दलन करने वाली हे चंडी के परचलो भुजा धारिणी है। हे परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसक दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के स्वभाव को पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुंज दंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। तुम मुझे भी रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार सागर से ताड़ने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस अर्गला स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाला श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। कीलक स्रोत तो सबसे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कीलक स्रोत के लिए सबसे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कीजिए। उसके बाद इस पावन और परम कल्याणकारी स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे जी ऋषि कहते हैं चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान की ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीनों दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अब कीलक है अर्थात मंत्रों की जो सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो भी निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती का नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उसे स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचर कर्म सिद्ध हो जाते हैं।
इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन से साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासु को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत थी सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो भी पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, परंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार से सिद्धि के प्रतिबंधक रूप को कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कलित रखा है। जो पूर्वोदय सिद्ध हो जाता है वह देवी का साक्षात होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचर रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कल का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सभी देवी के प्रसाद रूप का ही फल है, अर्थात इस कल्याणम स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इस पाठ का आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि भी हो जाती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। और इसके बाद अब आप माँ चंद्रघंटा की आरती करेंगे और आरती समाप्त होने के बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहे हैं, मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी मुझे नहीं मालूम। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात न मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात जो न क्रिया को जानता हूँ, और भक्तिहीन जो न भक्ति प्रकार जानता हूँ, जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की हो, वो आप सभी की आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो भी आपकी शरण में आया है जगदम्बा आपका नाम लेकर, उसे ये गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी है वे सभी आप क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार कर लें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा यातना मंत्र के पाठ दुर्गा माता आपसे हुई जाने अनजाने में सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य ही उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी मेरी वीडियो को सुनते रहेंगे और ढेर सारा प्यार देते रहेंगे। जय माता दी।